नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज जैसे कि आपको पता ही है कि आज मदर्स डे है, तो आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद। मेरे एक दोस्त प्रमोद प्रसाद ने माँ के ऊपर एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने। उसके बाद एक छोटी सी कहानी भी है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो लीजिए, प्रमोद प्रसाद की जो कविता है वो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। खुदगर्ज हूँ मैं माँ, जो मैं तुझे ना समझ पाता हूँ। खुदगर्ज हूँ मैं माँ, जो मैं तुझे समझ ना पाता हूँ। रातों को उठ उठ कर देखा था जिसने रोना मेरा, आज उसी का रोना ना देख पाता हूँ। रोज उठता हूँ इस उम्मीद में मैं माँ, कि मैं तुझे जान सकूं। किस मिट्टी की बनी है माँ, कि मैं तुझे पहचान सकूं। रब से मेरी बस यही तमन्ना है, रब से बस मेरी यही तमन्ना है। फिर यही जहां मिले, फिर वही गोद, और फिर वही माँ मिले। तो ये प्रमोद प्रसाद की लिखी हुई कविता थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी। अब मैं आपके सामने बस छोटी सी कहानी है माँ के ऊपर, वो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक शहर में माँ अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। माँ नौकरी करती थी और उससे जो उसकी तनख्वाह मिलती थी उससे उसके अपने बच्चों का लालन पालन करती थी और अपने बच्चों की पढ़ाई करती थी। लेकिन जो उसे सैलरी मिलती थी वो बहुत कम थी, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही थी। तो उस माँ ने एक मशीन खरीदी और आस पड़ोस के कपड़े सिलने लगी, और उसने अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी। और कुछ ही सालों में वो दोनों बच्चों ने अपनी एजुकेशन प्राप्त करी, ग्रेजुएट हुए, और ग्रेजुएशन के बाद 2-3 साल में ही उन दोनों की अच्छी सी नौकरी लग गई। माँ को ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि दोनों बच्चे अच्छे से सेटल हो गए थे और अच्छी सैलरी मिल रही थी और सारा परिवार अच्छे से खुशी से रह रहा था। 2-3 साल बाद माँ ने अपने दोनों बेटों की शादी करवा दी। वो सब लोग बहुत खुश थे, हंसी खुशी अपने जीवन बिता रहे थे। लेकिन कुछ ही सालों बाद उस परिवार में झगड़ा होने लगा। जिस परिवार की मिसाल दिया करते थे लोग, उस परिवार में लोग आपस में झगड़ने लगे, और जिसका मुख्य कारण माँ थी। जी हाँ, माँ। दोनों बेटे आपस में लड़ने झगड़ने लगे। बड़ा बेटा कहता कि माँ तेरे पास रहेगी, और छोटा बेटा कहता कि माँ तुम्हारे पास रहेगी। वो इसलिए क्योंकि माँ के अब हाथ पैर पहले की तरह नहीं चल रहे थे, क्योंकि वो माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर दोनों बेटों की मीटिंग हुई, और मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि माँ महीने के 15 दिन अपने बड़े बेटे के पास रहेगी और 15 दिन अपने छोटे बेटे के पास। इस तरह वो बूढ़ी माँ 15 दिन अपने बड़े बेटे के पास रहती और 15 दिन अपने छोटे के पास। लेकिन जब 31 दिन का महीना होता तो माँ किसी से कुछ नहीं कहती। वो एक दिन व्रत रखती और अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठी रहती और अपनी पुरानी बातों को याद करती रहती। तो दोस्तों, मेरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरी कहानी सुनाने का यही मकसद है, जिस तरह हमारे माता पिता हमारे बचपन में हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करते थे, हमारी सारी ख्वाहिशों को पूरी करते थे, उसी तरह माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें उन्हें वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम जैसा बीज बोएंगे हम वैसा ही पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने माता पिता की इज्जत कीजिए
और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कीजिए। तो मेरी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।